हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ठाकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ठाकर पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम दो क्लास अपलोड कर रहे हैं दिन की। एक क्लास किसके लिए कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू के लिए, और एक जो अपने पास रेलवे के बच्चे हैं उनके लिए। तो मैंने कल आपके लिए यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ तक आपके लिए करा दिया था। अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूँ फिर आप करना। एक दुकानदार ये घोषणा करते हैं कि पहला दुकानदार अपने सिलाई मशीन पर 30% व 6% का कर्मागत छूट देता है, और दूसरा दुकानदार अपनी सिलाई मशीन पर 20% व 16% की छूट देगा यदि दोनों दुकानदार की सिलाई मशीन का दाम समान रूप से 700 रुपये है। यानी कि एमआरपी कितना है? 700 रुपये। पहले दुकानदार का भी एमआरपी कितना है? 700 रुपये, और दूसरे दुकानदार का एमआरपी कितना है? 700 रुपये है। तो दोनों के छूट में अंतर कितना होगा? तो बताओ। मैंने आपको छूट का फॉर्मूला बताया था। एक क्या बताया था? a प्लस बी माइनस ए इंटू बी। इस फॉर्मूले से आप किसी भी तरीके का छूट निकालनी हो आपको, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ से देखो, मैं निकालता हूँ पहले। यहाँ से कितना दे रहा है? 30 प्लस 6 माइनस 30 गुना 6/100। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। यहाँ पर 30 प्लस 6 कितना होगा? 36, और यहाँ पर कितना आएगा? 1.8। अगर 36 में से आप 1.8 घटाओगे तो कैसे घटाओगे? या तो 36 में से 2 माइनस कर दो, 2 माइनस करोगे तो ऐसे कितना आएगा? 34। हमने कितना ज़्यादा माइनस कर दिया? 0.2, तो ऐसे कितना जाएगा? 34.2% का डिस्काउंट। अब देखो, तो दूसरा दुकानदार है वो कितनी कितनी छूट दे रहा है? 20% व 16%। तो यहाँ से 20 प्लस 16 माइनस 20 गुना 16/100। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो गायब हो गया। 20 प्लस 16 कितना होता है? 36। 36 में से आप कितना माइनस कर दो? 3.2। तो 36 में से आप कितना माइनस कर दो? 3 माइनस कर दो, तो ऐसे कितना जाएगा? 33। अब हमें 0.2 गायब करना है, तो यहाँ से कितना जाएगा? 33। यहाँ से कितना जाएगा? 32.8% का डिस्काउंट देगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उनकी एमआरपी समान है। तो यहाँ पर एमआरपी कितना दे माना हमने? 100। यहाँ से पूछा क्या? छूट में अंतर बताओ। तो पहले छूट दे रहा था 34.2 की, अब दे रहा है कितनी? 32.8 की। तो यहाँ से अंतर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 1.8 का यहाँ पर अंतर आ जाएगा। 12 में से 8 घटाओ तो कितना जाएगा? 4, और 33 में से 32 घटाओ तो कितना जाएगा? 1। तो 100 का मान दे रखा हमें कितना? 100 का मान दे रखा है 700, और किसका मान पूछा है? 1.8। डिस्काउंट कितना है दोनों का अंतर? 1.8% का मान पूछा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, सॉरी 1.4 आएगा यहाँ पर। 1.4 आएगा। यहाँ पर किसका मान पूछा है हमें? 1.4 का मान पूछा है। तो यहाँ से 1.4 गुना 7 कितना जाएगा? 9.8 रुपये का अंतर आ जाएगा दोनों के बीच में। ये अपने पास पहला क्वेश्चन था। इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो मैंने गलती कहाँ कर दी, मैंने 12 में से 8 घटाया, तो यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया, वो आएगा कितना? 4। तो दोनों का अंतर कितना आएगा? 1.4 का। अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, शानदार क्वेश्चन है। करो। एक व्यापारी एक टेबल को सूची मूल्य पर 1500 रुपये पर खरीदता है, और उसे 20% और 10% की कर्मागत छूट भी मिलती है। यदि 20 रुपये टेबल को लाने में खर्च करता है और वह उसे 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ से
तो पहले आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से सेलिंग प्राइस ज्ञात करो, क्योंकि यहाँ पर हमें एमआरपी दे रखा है और डिस्काउंट दे रखा है। तो पहले यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अपने पास सेलिंग प्राइस में ये 20 रुपये ऐड कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और यहाँ से 20% लाभ चाहता है, तो कॉस्ट प्राइस को 120/100 से गुणा कर देंगे। करो करने की कोशिश। अब देखो यहाँ पर कैसे करूँगा मैं इसको। एमआरपी कितना दे रखा है, 1500, तो 1500 रुपये एमआरपी है। क्या बोल रहे हैं, पहला डिस्काउंट 20% है, तो 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में, 80% में। तो यहाँ से कितना जाएगा, 80/100। अब देखो दूसरा डिस्काउंट दे रहा है 10%, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में, आप बोलो सर 10%, 90% में। तो यहाँ से 90/100। ये अपने पास क्या आ गया, इसका सेलिंग प्राइस आ गया। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आती है वो क्या आती है अपने पास, सेलिंग प्राइस आती है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो। यहाँ से कितना आ गया, 8 गुणा 9 72, 72 गुणा 15। यहाँ से क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। 15 गुणा 2 30, कैरी 3, 15 गुणा 7, अगर इसको गुणा करोगे आप तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1080 रुपये। ये अपने पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। आगे क्या बोल रहा है, 20 रुपये टेबल को लाने में खर्च कर रहा है, तो 20 रुपये इसमें ऐड कर देंगे, तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ गया अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया 1100 रुपये। अब आगे क्या बोल रहा है, वह 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, या ऐसे कर लो 100 रुपये कॉस्ट प्राइस मान लो, तो 20% का प्रॉफिट, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 120। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अपने पास कॉस्ट प्राइस कितने दिया है, 1100, तो 100 का मान कितना आ गया अपने पास, 1100, तो 1100/100 और गुणा करेंगे किससे, 120 से। अगर 120 से गुणा करेंगे तो ऐसे कितना आ जाएगा, 1320 रुपये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो मैंने इसमें 20 रुपये कैसे जोड़ दिए। ये अपने पास 1080 रुपये अपने पास क्या है, सेलिंग प्राइस। मैंने 20 रुपये ऐड करते हैं, ऐसे कॉस्ट प्राइस कैसे आ गया वो समझो। ये अपने पास दुकानदार बेच रहा है 1080 रुपये में, ये 1080 रुपये दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन जो खरीद रहा है उसके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो लाने जाने में एक्स्ट्रा खर्चा होता है या किसी मरम्मत पर खर्चा होता है, वो किस में ऐड करते हैं, कॉस्ट प्राइस में। तो यहाँ पर 1080 में मैंने क्या ऐड कर दिया, 20 रुपये, तो ऐसे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 1100 रुपये। इस क्वेश्चन को पहला तरीका आप ऐसे कर सकते हो। अब दूसरा तरीका फ्रैक्शन से कर सकते हो। फ्रैक्शन से कैसे, वो समझो एक बार। यहां पर देखो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलोगे सर 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 5 रुपये एमआरपी है, एक का डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने में, 4 रुपये में। तो ऐसे 5 से 4 रुपये अपने पास आ गए। अब आगे क्या बोल रहा है, 10% का डिस्काउंट, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलो सर 1/10। 10 रुपये की वस्तु, एक का डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने में, 9 में। अब देखो ये अपने पास क्या है, मार्क प्राइस, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। इन दोनों गुणा करो तो यहाँ से कितना जाएगा, 50, और इनको गुणा करो तो यहाँ से कितना जाएगा, 36। अब आगे देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, 1500 रुपये सूची मूल्य है, तो 50 का मान कितना है, 1500 रुपये। 1500 किसकी वैल्यू है, 50 की, और यहाँ से क्या आएगा अपने पास, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, किससे गुणा कर देंगे, 36 से गुणा कर देंगे। तो मैं इसको अगर 36 से गुणा करूंगा तो 1 0 से 1 0, 5 से कट गया 3 बार, तो यहाँ से 36 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 1080।
अगर 1080 में 20 रुपये ऐड कर दूं तो यहाँ से अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 1100 रुपये। अगर उसके एक्स्ट्रा खर्चा होता है, उसके आने जाने में खर्चा हो या मरम्मत पर खर्चा हो, वो किस में ऐड करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दें। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1100 रुपये। अब वो क्या बोल रहा है 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो 1100 का 120 बटा 100 से गुणा कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो ऐसे कितना जाएगा 1320 रुपये अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, फ्रैक्शन से कर सकते हो, आपका जो मन करे उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तरीके बदलने से कभी भी मैथ में आंसर चेंज नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन और अच्छा है, यहाँ से प्रॉफिट या लॉस पूछ लिया, कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। करने की कोशिश करो। एक दुकानदार रुपए 20,000, यहाँ पर 20,000 है भाई, अंकित मूल्य कोई सामान 20% व 5% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। वह उसकी मरम्मत पर 1800 रुपये खर्च करता है और उसे 20,000 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। तो निकालो। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 5 रुपये की वस्तु 1 का डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने में 5 से 4। 5% का वो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलो सर 1/20, तो 20 की वस्तु 1 का डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने में, आप बोलो सर 20 से 19। अब देखो ये अपने पास MRP है और ये क्या है सेलिंग प्राइस। MRP से सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट कर लिया। इन दोनों गुणा करो तो ऐसे कितना आ जाएगा 100। इन दोनों गुणा करो तो ऐसे 19 गुणा 4 76, तो ऐसे कितना आ जाएगा 76। अब देखो MRP कितना दे रखा है 20,000, तो 100 का मान कितना है 20,000। 100 का मान है 20,000 किसका मान है 100 का मान, और यहाँ से किसका मान पूछा है 76 का मान निकाल लो, तो ऐसे ये 100 का मान है। 2 जीरो से 2 जीरो आउट कैंसिल आउट हो गए, तो 76 गुणा 20 कितना आएगा, यहाँ से ये अपने पास 2 जीरो आएगा। 6 गुणा 2 12, 12 की हासिल 1, 7 गुणा 2 14, 14 रे 15, तो ऐसे बोले 15,200 रुपये में वस्तु बेच रहा है। अगर इसमें हम 1800 रुपये ऐड कर दे तो ऐसे क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो ऐसे कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 17,000। कितना आ जाएगा 17,000। अब आगे देखो वो क्या बोल रहा है, अब वो प्रॉफिट या लॉस में नहीं बेच रहा है, वो कितने में बेच रहा है 20,000 में बेच रहा है। यहां से कितने बेच रहा है वो 20,000 में बेच रहा है। अब यहां से क्या पूछ रहा है उसका लाभ या हानि ज्ञात करो, तो यहां से देखो 17,000 की वस्तु है 20,000 में बेच रहा है, हमें इतना पता है कि यहाँ पर प्रॉफिट होगा, लेकिन ये नहीं पता है कितना प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ, आप बोलो से 3,000 का। कितना प्रॉफिट हुआ 3,000 का, और प्रॉफिट किस पर होता है कॉस्ट प्राइस पर, तो अपने पास कॉस्ट प्राइस कितनी है 17,000, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो। अब अपने पास 300/17 आ गया। अगर मैं 30 में 17 का भाग दूंगा तो ऐसे कितना आएगा 1, बचा कितना 13, तो यहाँ से 17 गुणा 7 119, तो यहाँ पर कितना आएगा 17 पॉइंट कुछ आएगा। तो देखो यहाँ पर 17.65 प्रॉफिट दे रखा है और यहाँ पर 17.65 लॉस दे रखा है। मुझे पता है 17,000 की वस्तु है, कितने में बेच रहा है
20,000 में बेच रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो मैंने यहाँ से ऑप्शन से देख लिया कितना 17.65% यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ये अपने पास क्वेश्चन को करने का तरीका था। अगला क्वेश्चन करो। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कौन सा? कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का। क्या बताया था? 100 माइनस डिस्काउंट और यहाँ से 100 प्लस प्रॉफिट। ये चीज़ आपको लगेगी अजीब कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट कैसे आएगा और एमआरपी का 100 प्लस प्रॉफिट कैसे आएगा। मैंने जब आपको बेसिक पढ़ाया था तब मैंने इस टाइप का ये बताया था। तो करो भाई इसको। सुनील एक किताब को 19% छूट पर बेचने के बाद 14% लाभ प्राप्त करता है तो उसका क्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और एमआरपी का मूल्य वो बताओ, अनुपात बताओ यहाँ पर। तो यहाँ से कैसे आ जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट, तो यहाँ से 100 में से 19 घटाओगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 81। और 100 में 14 ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 114। अब देखो इसको काट दो, किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 से कितने बार कट रहा है? 27 बार। और 3 से कितने बार कट रहा है? 38 बार। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 27 अनुपात 38 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो। ये अपने पास इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका है। जब भी आपको छूट दे रखा हो और लाभ दे रखा हो तो यहाँ से अगर कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में रिलेशन पूछे या कॉस्ट प्राइस देके एमआरपी पूछे या एमआरपी देके कॉस्ट प्राइस पूछे तब तो अपने पास ये कर लेंगे। अगर इसमें सेलिंग प्राइस घुसा दे बीच में तब इस तरीके से नहीं करेंगे। फिर कौन सा तरीके से करेंगे वो तरीका बताऊंगा मैं आगे। अब ये क्वेश्चन करो। करो क्वेश्चन है 100 माइनस डिस्काउंट लगा दो और 100 प्लस प्रॉफिट, तो ऐसे कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो कैसे आएगा? 100 माइनस डिस्काउंट और यहाँ से एमआरपी का 100 प्लस प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि एकदम से रात रात में पैदा हो गया ये चीज़ मैंने बताई आपको बिल्कुल बेसिक से। तो बेसिक देखो जाके। तो 100 माइनस डिस्काउंट तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 90/5% का प्रॉफिट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 105। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य बताओ। तो यहाँ से 90 का मान कितना दे दिया मैं यहाँ पर? आप बोलोगे सर 90 का मान दे रखा है कितना? 90 का मान दे रखा है 300, 300/90। यहाँ पर किसका मान पूछा है? 105 का। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 0 से 0, 3 से 3 बार, 3 से कितने बार कटेगा? 35 बार। और 3 से कट जाएगा ये 10 टाइम। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा? 350 अपने पास इसका क्या आ जाएगा? एमआरपी यहाँ से आ जाएगा। ये तो अपने पास हुआ पहला तरीका जो मैंने बता रखा है। यहाँ से कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो कितना आ गया? 90/5। अगर आप चाहो तो इसको 15 से काट दो, 15 से कट जाएगा 6 बार, 15 से कट जाएगा 7 बार। तो 6 का मान कितना दे रखा है? 300, तो 300/6। और किसका मान पूछा है? 7 का मान पूछा है। तो 6 से कट जाएगा 50 बार। तो यहाँ से 7 × 50 कितना जाएगा? 350 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह तो अपने पास पहला तरीका है, लेकिन इसका और तरीका अपने पास क्या हो सकता है वो समझो एक बार। इसको मिटा रहा हूं भाई मैं एक बार।
आपको मैंने रेशियो निकालना बताया था, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी का। कैसे निकालेंगे? 10% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ होता है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 1/10। तो 10 रुपए की वस्तु, एक का डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने में? तो यहाँ से बोलोगे एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो अपने पास आ गया। कितना आ गया? 10 से 9। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहे हैं? 5% का लाभ प्राप्त करता है, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 1/20। तो 20 की वस्तु, ए का प्रॉफिट, तो बेचेगा कितने में? आप बोलोगे सर 21 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा कितना? 20 से 21। अब देखो, यहाँ से अपने एमआरपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बना लेंगे। ये अपने पास एमआरपी है, ये सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। कितना आ जाएगा? 21 किससे गुणा होगा? या फिर जो कट रहा है, या फिर इसे कर लो 21 गुणा 10, और यहाँ पर 21 गुणा 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 गुणा 9। आगे दो क्या बोल रहा है? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपये। तो यहाँ पर किसका मान दे दिया? अब देखो, क्रय मूल्य और एमआरपी की बात कर रहा है, तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस की निकालने की कोई जरूरत नहीं है वैसे भी। तो यहाँ पर 300 रुपये क्या दे रखा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 180 रुपये। 300 किसका मान है? 180 का। और किसका मान पूछा है? 210 का। तो इससे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से कट गया 6 टाइम, 3 से कट गया 7 टाइम, अब 6 से कट गया 50 बार। तो 50 गुणा 7 कितना हो गया? 350 रुपये। ये अपने पास दूसरा मेथड इस क्वेश्चन का हो सकता है। अब देखो, अपने पास यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस देके कॉस्ट प्राइस और एमआरपी पूछे, या कॉस्ट प्राइस और एमआरपी देके सेलिंग प्राइस पूछे, तो सबसे बेस्ट तरीका अपने पास ये होता है। और कॉस्ट प्राइस और एमआरपी देकर कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में कुछ रिलेशन पूछे, तो कौन सा तरीका बेस्ट है? 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट वाला तरीका एकदम बेस्ट है। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन तरफ में। ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अब देखो, यहाँ पर क्रय मूल्य और एमआरपी में रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ से 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट वाला तरीका लगा देंगे। यहाँ से एक दुकानदार अपने सामान की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ मिलता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400, यहाँ पर 460 है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो बना लेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना दे रखा है? 25 का, तो यहाँ से कितना जाएगा? 75। और प्रॉफिट कितना दे रखा है? 20% का, तो यहाँ से 100 प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ से कितना आ गया? 120। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 460 रुपये है, तो 460 रुपये किसका मान है? 75 का। तो 460 के नीचे कितना लिख देंगे? जिसका मान दे रखा है उसके नीचे उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? 460, और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? 75। तो 460 के नीचे 75, और गुणा किससे करेंगे? 120 से। देखो किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है 25 टाइम, और 3 से कट रहा है 40 टाइम, 3 से 4 बार कट रहा है भाई। 3 से कट रहा है 4 बार। यहाँ पर कितना था? 120 ही था ना। 3 से कट रहा है 40 बार। अब देखो किससे कट रहा है, एक बार और कट रहा है, ये 5 से कट रहा है। तो 5 से कट रहा है 5 बार, 5 से कट रहा है 8 बार।
अब 5 से भाग दो 446 में, तो यहाँ से कितना जाएगा 5 गुणा 9 45, और यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा लास्ट में 92। अब 92 गुणा 8, यहाँ पर आप यूनिट मेथड से भी कर सकते हो। अगर 8 को 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर लास्ट में 6 एक ही संख्या पर आ रहा है, कौन से में आ रहा है इसमें। अगर आप चाहो तो इसको गुणा भी कर लो, 72 गुणा 8, 8 गुणा 2 16, हासिल की 1, 8 गुणा 9 72, 72 1 73। तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 336 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रिलेशन दे रखा है, और कॉस्ट प्राइस से एमआरपी अपने को पूछा है। अगर यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे देता तो फिर कौन से तरीके से करते हैं, फ्रैक्शन मेथड से करते हैं, जो मैं पीछे बता के आया हूँ अपने को आपको। ये करो। अब यहाँ पर क्या पूछ लिया, अंकित मूल्य देकर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो भाई। यहाँ पर कितना आएगा, इसके लिए 480 है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई मेरे से। एक दुकानदार अपने सामान की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 30% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ मिलता है। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है 480, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो ऐसे कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो बनाएंगे। मुझे यहाँ पर एक ही चीज़ आती है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ से 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 30% की छूट दे रहे हैं, तो यहाँ से 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा 70। और यहाँ पर 20% का लाभ होता है, तो 100 प्लस 20, यहाँ से कितना जाएगा 120। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 480, तो 480 120 का मान है, तो 480 बटा 120, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 70 से गुणा करेंगे। सॉरी परसेंट के लिए नहीं, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पूछा है यानी कि क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 70, तो 70 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 12 से कट गया 6 टाइम, तो 60 गुणा 7 6 7 42, 8 6 48। इसको एक बार देखो, मिटा रहा हूँ एक बार। यहाँ पर कितना है 480 किसका मान है 120 का, और किसका मान पूछा है 70 का मान पूछा है। तो 1 0 से 1 0, 12 से कट गया 4 बार, तो ऐसे 7 गुणा 4 280, ऑप्शन नंबर अपने पास ए। कितना आ जाएगा 280। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, एक एक 2 लाइन के क्वेश्चन है अपने पास, इनमें आंसर आ रहा है आपके पास। आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देख लो। अब देखो इस क्वेश्चन को सही पढ़ना। यहां पर क्या पूछ लिया, विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो कौन से तरीके से करेंगे फिर, अपने पास तरीका कौन सा है फिर, फ्रैक्शन मेथड है। एक वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 15% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य कितना है 2080 रुपये है, तो ऐसे विक्रय मूल्य बताओ। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, आप बोलोगे सर 1/4। तो 4 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपये अधिक अंकित कर रहे हैं, तो ऐसे कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो कितना आ गया 4 से 5। कितना आ गया 4 से 5, और 15% की छूट देता है। छूट किस पर देता है एमआरपी पर, तो यहाँ से 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/20। 20 रुपये एमआरपी है, 3 का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने में बचेगा 17 रुपये में। तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया 20 से 17। अब देखो क्या पूछा है यहाँ पर, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, यहाँ से रेशियो बना लेंगे। कॉस्ट प्राइस
यहाँ पर आएगा कॉस्ट प्राइस, एमआरपी और सेलिंग प्राइस। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आएगा। यहाँ पर कॉमन क्या है, एमआरपी, तो एमआरपी सभी से गुणा होगा। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आएगा, यहाँ पर एमआरपी आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। हमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछा है, तो इस एमआरपी के निकालने की मैं यहाँ पर क्या जरूरत है, नहीं है। अगर इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो 20 गुणा 40 80 कॉस्ट प्राइस, 17 गुणा 5 85, तो ऐसे कितना आ गया, सेलिंग प्राइस। अब देखो अगर ये कट रहा है तो पहले काट दो इसको, ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, या फिर रहने दो, रहने दो। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 2080, तो 2080 किसका मान है, यहाँ पर आप बोलोगे सर 2080 मान है किसका, 80 का, और यहाँ पर किसका मान पूछा है, 85 का मान पूछा है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब 8 से काट दो, 8 दूनी 16, बच गया 4, 8 पंजू 40, 8 छिके 48, तो यहाँ से 26 गुणा 85। अब देखो इसको गुणा कैसे करूँगा मैं, या तो आपको 26 का टेबल आनी चाहिए, या फिर कैसे गुणा करेंगे इसको, 5 गुणा 6 30, कैरी 3। अब ये संख्या इससे गुणा होगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 गुणा 2 10, और जो ये संख्या है 8, ये किससे गुणा होगी, 6 से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 गुणा 6 48, 48 से 10 58, 58 3 61, तो यहाँ से कैरी कितना आ गया, एक अपने पास आ गया, और कैरी कितना आ गया 6। 8 गुणा 2 16, यहाँ पर जो संख्या बची है अब इससे गुणा हो जाएगी, 8 गुणा 2 16, 16 और 6 22, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2210 रुपये अपने पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर अपने पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो वो पूछा है रिलेशन, तो यहाँ से एमआरपी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना। अगर निकालना चाहो तो निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना आप। यहाँ पर आएगा 12 से 1/2%। यहाँ पर आएगा 12 से 1/2% आएगा। करो अब एक व्यापारी एक वस्तु को अपने अंकित मूल्य के 80% पर खरीदता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद उसे बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट बताओ, बताओ भाई। देखो अंकित मूल्य के 80% पर खरीदता है, यहाँ पर क्या दे रखा है, पर खरीदता है, ना ज्यादा ना कम दे रखा है, तो यहाँ से एमआरपी कितना मानेंगे, 100 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से कितना जाएगा, आप बोलोगे सर 80 रुपये। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, और वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य यहाँ पर कितना माना, 100, तो 100 का 10% 10, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना जाएगा, 90 रुपये। अब देखो आगे क्या पूछा है अपने को, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो 80 रुपये की वस्तु थी, 90 में बेच रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है, 10 का। और प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस पर, तो अपॉन में 80, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो ऐसे 1 0 से 1 0 कट गया, तो ऐसे कितना जाएगा, 12 से 1/2%। यहाँ पर मैंने 1/8 का फ्रैक्शन भी लिखा रखा था, कितना होगा, 12 से 1/2 या 12.5%। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप खुद करना। इस टाइप के मैंने 3-4 क्वेश्चन करा, बहुत क्वेश्चन करा दे, 3-4 ही क्या 8-10 क्वेश्चन करा दे मैंने इस टाइप के। तो ये क्वेश्चन खुद करना, पढ़ लो इसको एक बार। इफ ए डिस्काउंट, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है
तो एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। यदि दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो लाभ या हानि क्या होगी। इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करना हो जाएगा, इसको भी आप खुद कर सकते हो। इस क्वेश्चन को भी आप खुद करना। एक दुकानदार का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है, कितनी छूट देनी चाहिए कि दुकानदार को 44% का लाभ हो। यह भी आप आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये कर लो। यहां पर क्या बोल रहा है, 10% की छूट देकर 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, वही 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। एक फोटोग्राफर कैमरे की विज्ञप्ति मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी कि एमआरपी पर 10% की छूट देता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 600 रुपये की लागत वाले कैमरे पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। तो यहाँ पर 600 अपने पास क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो ऐसे कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो निकालेंगे। 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना दे रखा है, 10%। तो ऐसे 90/120। यहाँ पर लागत मूल्य कितनी है, 600 रुपये। और 600 किसका मान है, आप बोलो सर 90 का, और किसका मान पूछा है, 120 का। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 3 से कट गया 3 टाइम, 3 से कट गया 4 बार, और 3 से कितने बार कट गया, 2 बार। तो 200 गुणा 4 कितना आ गया, 800 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उस क्वेश्चन का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए, उस कैमरे का 800 रुपये। या तो आप एक क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, या फिर कैसे कर सकते हो, अब रट के मत बैठो ना, एक ही तरीके से सभी तरीके आपको आने चाहिए। 10% की छूट दे रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो 10 रुपए की वस्तु, ए का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा, आप बोलोगे 10 से 9 में बेचेगा। अब क्या बोल रहे हैं, 20% का लाभ होता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो 4 की वस्तु, ए का प्रॉफिट, कितने में बेचेगा, सॉरी 20% लाभ होता है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो 5 की वस्तु कितने में बेचेगा, 6 में। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, एमआरपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। एमआरपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अपने पास कॉमन क्या है, सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। अब ये 6 किससे गुणा होगा, 10 से, तो ऐसे कितना आ जाएगा, 60। 6 किससे गुणा होगा, 9 से, तो ऐसे कितना जाएगा, 54। अब 9 किससे गुणा होगा, 5 से, तो ऐसे कितना जाएगा, 45। अब दो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 600 रुपये यहाँ पर क्या है, लागत मूल्य है, तो 600 किसका वैल्यू है, 45 की वैल्यू है। और यहाँ पर किसका मान पूछा है, एमआरपी पूछा है, 60 की वैल्यू पूछी है। तो 15 से कट गया 3 बार, 15 से कट गया 4 बार, 3 से कट गया 200 बार। तो 200 गुणा 4 यहाँ से कितना जाएगा, अपने पास 800 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको 100 माइनस डिस्काउंट वाला भी आना चाहिए और ये तरीका भी आना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ में। एक क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उससे विदेश में 500 रुपये की पड़ती है। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में नहीं मानेंगे, यहाँ पर अगर वो विदेश में खरीदा तो 500 रुपये यहाँ पर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। लेकिन वो विदेश से लेकर अपने यहाँ पर आ रहे हैं, तो उस पर क्या लगेगा, 10% सीमा शुल्क देता है। तो यहाँ पर 500 रुपये की वस्तु है, 10% सीमा शुल्क देता है, तो कितना
शुल्क देगा, तो आप बोलोगे सर 50 रुपये यहाँ से शुल्क देगा, तो अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 500 प्लस 50, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना देगा 550 रुपये। अब देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 25% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो एक ही तरीका मैंने बताया है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से कितनी छूट दे रहा है 25%, तो यहाँ से आ जाएगा 75 और यहाँ से कितना आ जाएगा 120। अब देखो इसको कर लेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर 550 किसका मान है 75 की वैल्यू है, तो यहाँ पर 550 बटे 75 और गुणा कैसे करेंगे 120 से। यहाँ पर क्या पूछा है एमआरपी पूछा है, तो 120 से गुणा करेंगे, किससे कट रहा है 5 से कट रहा है, 5 से कितनी बार कट रहा है, या 3 से काट दो, 3 से 25 टाइम कट रहा है और 3 से 40 टाइम। अब और देखो किससे कट रहा है 5 से कट रहा है, 5 से कितनी बार कट रहा है 5 बार और 5 से कट रहा है 40 8 बार। अब 550 कितनी बार कट रहा है 110 टाइम, तो 110 गुणा 8 यहाँ से कितना आ जाएगा 880 रुपये। तो उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए 880 रुपये। ये अपने पास क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। अगला क्वेश्चन देख लो। अब एक क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है नहीं करोगे, इसलिए मैं करा देता हूं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार अंकित करता है कि 12.8% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है। उसका क्रय मूल्य 1400 रुपये है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो ऐसे देखो 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। अगर आप चाहो तो 100 माइनस डिस्काउंट वाले से भी तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन जब भी अपने पास ये पॉइंट में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए सॉरी, तो इस तरीके से करना। तो एमआरपी 8 रुपये है, ए का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने बेचेगा मार्क प्राइस से क्या आ गया अपने पास सेलिंग प्राइस। 8 रुपये की वस्तु कितने बेच रहा है 7 रुपये में। अब 20% का लाभ कमाता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, तो 5 की वस्तु ए का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा 5 की वस्तु ए का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा 6 की। अब यहाँ से एमआरपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लो। एमआरपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का यहाँ से रेशियो निकाल लो। 8 गुणा 6 48, 6 गुणा 7 42 और 7 गुणा 5 35। ये अपने पास रेशियो आ गया। उसका क्रय मूल्य कितना है 1400 रुपये। तो 1400 किसका मान है 35 का, तो 1400 बटे 35 और ऐसे क्या पूछा है उसका अंकित मूल्य बताओ, तो ऐसे 48 का मान पूछा है। तो 35 से कट जाएगा ये 40 टाइम, तो यहाँ पर देखो लास्ट में 0 और 2 एक में आ रहा है 0। 8 गुणा 4 32, 8 दूनी 16, 16 3 19, तो ऐसे कितना जाएगा 1920 रुपये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो मैंने खूब तरीके बता दिए और खूब क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के। अपने पास एमआरपी देकर कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है, कॉस्ट प्राइस देकर एमआरपी पूछ सकता है। तो इन क्वेश्चन को बार बार करना, आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही। अब करेंगे नेक्स्ट क्लास कल से यहीं से 42 क्वेश्चन नंबर से।